So students, today we are going to discuss about the dimensions of business environment. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, there are certain business dimensions, the dimensions of business environment where we have to pay attention. But before going to start a detailed discussion about these dimensions, I want to just recall the previous lecture. Look at the screen. As I told you that business environment where we are going to classify the business environment into three major categories. As I told you that the business environment is a combination of internal and external factors that influence a company's operating situation. पुराने वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमने उनके दो क्लासिफिकेशन पढ़े, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फर्दर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने दो में क्लासीफाई किया था, माइक्रो एंड मैक्रो. राइट, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स थे वो फिर भी कंट्रोलेबल सिचुएशन में थे, उनको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते थे. लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमने फैक्टर्स कंसीडर किए थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट, लाइक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, ये सारे वो जनरल फोर्सेस थी जो कि हमारे यानी कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं थी. उसके इम्पैक्ट को बिजनेस को बेयर करना पड़ेगा. अब या तो वो उसको थ्रेट्स के फॉर्म में या अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में क्रिएट करता है, या उसको एक्सेस करता है, या उसके लिए प्रिपेयर रहता है. वो आपकी स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग पे डिपेंड करेगा. राइट, देन लुक एट द स्क्रीन. Business decision is going to be influenced by the internal factors as well as external factors. इंटरनल फैक्टर्स फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने कंपनी के मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज़ और उसकी मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की. वो सारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर हमने क्लासिफाई किया था माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर. नाउ माइक्रो के अंदर जो एलिमेंट्स थे, लाइक सप्लायर, मार्केट कंडीशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक, राइट, वो माइक्रो के फैक्टर्स थे. मैक्रो आपके सिलेबस का पार्ट है जिसमें आपको ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी. मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले हम जिस डायमेंशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एनवायरनमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. मतलब जिस कंट्री में, जिस नेशन के अंदर आप बिजनेस करने वाले हैं, यू हैव टू डू अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट दैट कि वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ कौन सी हैं, जिस पे आपके बिजनेस पे किस तरह का इन्फ्लुएंस पड़ेगा. यहाँ पर जैसा स्क्रीन में मैंने मेंशन किया है, दैट टोटलिटी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ दैट इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. उस पर डिपेंड करता है कि उनकी बाइंग कैपेसिटी कैसी है, वहाँ पर लोगों का इनकम ग्रुप कैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या बोलती है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं. वो सारा उस कंट्री का या उस नेशन का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करना इजी हो जाता है कि वहाँ पर बिजनेस करना कितना आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स क्रिएट कर सकता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वी शैल नाउ स्टडी देयर इफेक्ट ऑन बिजनेस. दे आर एज अंडर economic system, economic policies and economic
conditions. Economic system, students don't pay very much attention because that is not a part of the syllabus, but in economics generally we study that part कि economic system जो है वो हमारे बेसिकली कंट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस द फ्रीडम और ओपननेस ऑफ बिजनेस. उसके अंदर ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर नेशन का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वो सोशलिस्टिक है या कैपिटलिस्टिक है या मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डायरेक्ट यूज़ के लिए प्रोड्यूस होते थे. जो कैपिटलिस्टिक है, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो जनरल प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए करते हैं. एंड एज यू नो दैट अबाउट द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है जहाँ पर आप बिज़नेस करने वाले हैं वहाँ पर किस तरह के आप सिचुएशंस को फेस करने वाले हैं, राइट. देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं उस पर्टिकुलर नेशन की, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. In order to direct all these economic activity, the following economic policies are laid down. For example, under the import-export policy, restrictions on imports will benefit the indigenous industries, right? तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये impact पता चलेगा उन economic policies का क्या होगा business पे. For example, a decrease in the bank interest rate significantly increase the demand of goods and vice versa. बैंक इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होती है तो डिमांड ऑफ गुड्स कैसे होगी, तो उस पर आपको पता चलेगा. और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होती है तो डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज़ होगी क्योंकि लोग ज़्यादा परचेजिंग कर सकते हैं, राइट. अ राइज इन द इनकम ऑफ पीपल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा. हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. तो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है उस पर्टिकुलर नेशन की, उस पर भी आपको कंसिड्रेशन रखनी पड़ेगी. देन इकोनॉमिकल कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट की. और यहाँ पर गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल कंडीशंस को एनहांस करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, और वो प्रोग्राम्स उस पर्टिकुलर देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है जो बिज़नेस को भी हेल्प आउट करते हैं, राइट. देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन आर एज अंडर. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. फॉरेन कैपिटल का फ्लो कैसा है, सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, जनरल प्राइस लेवल. ये सारी इकोनॉमिकल कंडीशंस को या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा उस पर्टिकुलर नेशन के अंदर बिजनेस करने से आपको किस तरह की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, राइट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो पॉलिटिकल कंडीशंस डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है. और जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस चेंज होता है, तो उसमें भी वो पर्टिकुलरली चेंज करते हैं, किसी को परमिट करते हैं बिज़नेस करने के लिए, तो उससे भी उस पर्टिकुलर बिज़नेस को किस तरह के रिस्क या इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे, किस तरह के थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है, राइट. यानी कि उससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर नेशन के अंदर बिजनेस करना किस तरह की पॉलिटिकल इश्यूज़ को आपको फेस करना पड़ सकता है. सो लुक, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस. मेजर एलिमेंट जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट ए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, तो वो बेसिकली आपको इम्पैक्ट बताती हैं. जैसे इसमें एग्जांपल मैं मेंशन करूँगा, इस एग्जांपल में 1977 का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं लाइक IBM, कोका कोला, वो जब इंडिया में बिज़नेस करने
को इंटरेस्टेड थी, तो उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने उस समय 1977 में अलाउ नहीं किया। तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो उस तरह से उस टाइम में मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा इनवाइटेड नहीं हुई इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। लेकिन इन ईयर 1990 एज यू नो दैट द एलपीजी पॉलिसी वॉज देयर, तो उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद में मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आना शुरू हुई। और वो सिर्फ किस लिए हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको अलाउ किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बेसिकली वो परसेप्शन क्या था उन कंपनीज़ को लेकर, या वो क्या चाहते थे, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनके विज़न पे डिपेंड करता है। तो वो उनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, तो वो उनके पर्टिकुलर बिजनेस पे इम्पैक्ट को शो करता है, राइट। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या एनवायरनमेंट है जिसमें इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस कंसिस्ट करता है। वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस bring something new and better for consumers or customers. They may create threat for some businesses and offer opportunities to others. The businessman must have close eyes on technological changes taking place in his field. In case a businessman understands these changes well in time, he can achieve its objective. Otherwise, very existence of the business is थ्रेटेंड, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो नो डाउट आप ज़्यादा बेटर वे में अपने आप को स्टैंड अप कर पाओगे। तो 1990s के बाद में मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में आई तो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया, और नो डाउट वो हम उस इंडिजियस टेक्नोलॉजीज़ को या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को इंडिया में इंपोर्ट करने लग गए, अडॉप्ट करने लग गए। और बहुत सारी ऐसी इंडियन आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर गए, राइट। तो उससे भी अपने को ये पता चलता है, या मेजर एलिमेंट जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के क्या हो सकते हैं, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। तो वो ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि with the advent of television in the market, the cinema and the radio industry were adversely affected. Or with the arrival of the photostat machine in the market, the carbon paper industry suffered a setback. With the entry of synthetic thread in the market, the cotton cloth industry was badly affected. The digital watches have almost eliminated the market of the traditional watches. ई बिज़नेस आने के बाद में मार्केट चेंज हो गया है, जो ट्रेडिशनल मैथड्स थे वो वाइंड अप होना शुरू हो गए हैं। तो वो भी उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके बिज़नेस के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड करने की कोशिश की है, एथिक्स इन द यूज़ ऑफ बिज़नेस टेक्नोलॉजी। ये हम एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको, राइट। Dimension is legal environment. So legal environment consists of all the acts passed by the government, judgments of courts and decisions taken by various commissions and agencies appointed at central, state or local level. This arrangement needs to control and regulate the various business activities such as sale, purchase, industrial disputes, etc. The business communities cannot ignore the legal framework as it has to perform transactions within it. It may have either positive or negative impact on business. So businessmen must scan it regularly. क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट या लीगल बाउंडेशंस को, लीगल फ्रेमवर्क को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लीगल फ्रेमवर्क या एनवायरनमेंट को स्कैन किए आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो लीगल एनवायरनमेंट के वो एक्ट्स हैं या लेजिस्लेशंस हैं पास बाय द गवर्नमेंट और डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज और द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स, राइट। तो ये बेसिकली लीगल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये इन सब
एलिमेंट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इनका इम्पैक्ट जो है लीगल एनवायरनमेंट का वो बिज़नेस पे बहुत बड़ा आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। लाइक जैसे बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज कलेक्टेड बाय इशूइंग वेरियस न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट पे कंट्रोल हटा दिया, या हमने लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी नए लीगल लॉ या लेबर लॉ या किसी तरह के फॉरेन कंट्रीब्यूशन लॉ को अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उनका इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस को फेस करना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो लीगलाइज है। तो और किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लीगलाइज करके बैन कर दिया या इलीगल करके उसको बैन कर दिया या उसके अगेंस्ट कोई लीगल लॉ पास कर दिया, तो उस तरह के गुड्स की सेल या परचेज इंडियन मार्केट में नहीं हो सकती है। तो लीगल पॉलिसीज़ को या लीगल एक्ट्स को या कमीशन या एजेंसीज ने जो डिसीजंस पास किए हैं या कोर्ट के जो जजमेंट हैं, लाइक प्लास्टिक को बैन कर दिया तो उसके अगेंस्ट यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। तो लीगल एनवायरनमेंट को भी आपको इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट एनवायरनमेंट, दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस जहाँ पर आप कंडक्शन कर रहे हैं वो सोसाइटी में है। तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर सोशल फोर्सेस आती हैं, लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेज़, होप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये सारी सोशल फोर्सेस है ना, ये बिज़नेस पे एक अलग इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि ट्रेडिशंस या वैल्यूज़ या सोशल कल्चर या सोशल ट्रेंड जो है वो डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर एक बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी जहाँ पर उसकी सेल्स हायर हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के टेस्ट या बिहेवियर से या प्रेफरेंसेस से बाइंग और सेलिंग की हैबिट्स को डिसाइड किया जा सकता है। और सोशल कल्चर चेंज होने का या सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने से बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस बिजनेसेस, और इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, राइट। तो यहाँ पर हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड अगर क्रिएट होते हैं तो उसके लिए जिम या मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट या सोशल वैल्यूज़ में, सोशल ट्रेंड्स में चेंज होने से बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। अब सपोज़ करते हैं अगर लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो वो फ्राइड चीज़ों को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, या फिर वो उस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनका ट्रेंड चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, वो ज़्यादा बायोग्रेड आर्टिकल्स को परचेज़ कर रहे हैं या फिर वो ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये उनके जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है, या उनकी मोरल वैल्यूज़ उनको इस तरह की मोटिवेट कर रही हैं कि वो बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करें या सोशल कल्चर को हेल्प करें या फिर उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हों। तो वो सारी सोशल एनवायरनमेंट को आपको फाइंड आउट करने से पता चलेगा। तो मेजर जो एलिमेंट्स है सोशल एनवायरनमेंट का वो है ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं और सोशल ट्रेंड्स हैं। तो उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस को फेस करना पड़ सकता है, राइट। तो सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करना बिज़नेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकती है, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द